संतुष्ट हूँ, 100% संतुष्ट हूँ। मैंने जो चाहा वो पाया, इसलिए मैं बातें करती हूँ। बेटा अपने दादी को देखना, दादी की बातें सुनना। नहीं बन सकते हम महात्मा गांधी। उन्होंने कहा ना बड़ा बड़ा बनो, आप दादी बनो, दादी के गुण लेना, दादा के गुण लेना, पापा के गुण लेना, बड़े भाई के गुण लेना, आपके गांव में अच्छे लोग हैं उनके गुण लेना। और आप कब महात्मा गांधी बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कब सुभाष बोस बन जाओगे, आप कब झांसी की रानी बन जाओगे आपको ही नहीं पता चलेगा। और आप खेलते खेलते बनो, हंसते हंसते बनो, अपने नाम पे चिंतन करो, अपने पिता के नाम पे चिंतन करो, अपने माता के नाम पे चिंतन करो। सही बात बताऊं, ये जो भामाशाह है वो भी मेरी अक्ल का खेल था। मेरे पैसे एक्चुअली लगे ही नहीं, मेरे पिता के पैसे ही थे, मेरी माता के पैसे थे। मेरी माँ को लगाना नहीं आता था और मेरे पिता खुद ही अड़गड़ानंद जी थे, उन्हें भी नहीं पता था कि मैं क्या करूँ। लेकिन मैंने उनके जीवन से जो सीखा वो साहस था। अनपढ़ थे, उनको जो समझ में आया वो करते चले गए, अच्छा भी किया बुरा भी किया। जब बुरा लगता था तो मेरे पिता भी उन्हें जो समझ में आता था वो बोलते थे, और मैं भी मेरे पिता के सामने तन के खड़ी हो जाती थी कि पिताजी आप गलत हो, आप शराब कैसे पीते हो, ये कैसे करते हो, वह कैसे करते हो। मुझे पता था मेरे पिता फेंकेंगे तो मैं दीवार के लगूंगी तो मिलेगा नहीं, जैसे नहीं होता माँ के हाथ में मोटी मच्छर चिपता है वैसे। लेकिन हिम्मत बहुत, वो कहाँ से आई, मेरे पिता से आई। मेरी माँ में दया बहुत है। मेरी माँ, मैंने देखा कि मेरी माँ के घर में कोई भी आता था वो खाली हाथ नहीं जाता था, तो मेरी माँ से मैंने सीखा, मेरे पिता से सीखा, मेरे भाई से सीखा। लेकिन सीखा क्या, जो पॉजिटिव था, जो अच्छा था। मेरे काका बाबा से सीखा। तो बच्चों आप भी अपने आसपास जहां अच्छा दिखे उसे ले लो। मैंने एक बार महात्मा गांधी को पढ़ा था, महात्मा गांधी को, क्योंकि केवल बातें करने वाले खोटे मोती होते हैं, बातें करने वाले केवल खोटे मोती होते हैं, सच्चे नहीं। तब मैंने पता है क्या सोचा था, मैं 6th में थी तब, एक कोटेशन पढ़ा था कि खोटे मोती होते हैं बातें करने वाले। तो फिर मैंने क्या सोचा पता है, इस सेंटेंस से भी पॉजिटिव क्या लाई। मैंने सोचा अरे मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ, तो मोती खोटा ही सही मोती तो हूँ, खोटा ही सही मोती तो हूँ। इसी तरह तुम अच्छा सोचो, खोटे ही सही, लेकिन मोती कब सच्चे बन जाओगे जीवन में चलते चलते तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और मुझे लग रहा है मैं मेरे मुंह से मेरी बड़ाई कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सच्चे मोती की तरफ बढ़ रही हूँ। कि कब सच्चे मोती, और जब यहाँ से जाऊं, इस दुनिया से जाऊं, तो हे परम पिता परमात्मा मुझे लोग सच्चा मोती कहे। और यही आप लोग ये प्लीज प्लीज मेरी बातों को सोचना, क्योंकि आजकल बातें बहुत है। लेकिन मैंने इसी विद्यालय से आते थे, अरियो वो कौन थे, वो नाइयों के थे ना, नाम क्या था वो क्या था, लक्ष्मी जी का था, हाँ लक्ष्मी नारायण जी का। वो हमारे स्कूल में, वो मेरे साथ के बैठे भी होंगे वो सारे, वो आए भी थे। तो उन्होंने हमें बहुत दुखों का अर्थ बताया था। जहाँ काम सुई आए वहाँ क्या करे तलवारी, वो आज भी मेरे माइंड में स्टोर है। ये आपके बुद्धिमत्ता का मतलब एक है दोहा, जो आज भी मुझे उस दोहे से, आप मत पढ़ो शास्त्र, आप मत पढ़ो बहुत बड़ी बड़ी बातें, आप मत जाओ क्लिंटन तक, आप मत जाओ अमेरिका। सही में मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ, किसी के पास भी मत जाइए, बड़ा देखना आप कब क्लिंटन बन जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि एक दिन मैंने सुना हरिओम कवि बन गए, तो मैं सोचती रह गई, हरिओम इतना कैसे सोच लेता है कवि बनने जितना, उसके क्या विचार चलते होंगे। सही नहीं है, मैं अपने भाव बता रही हूँ हरिओम, और ये बताना चाह रही हूँ बच्चों को कि तुम कैसे कब हरिओम बन जाओगे।
पता ही नहीं चलेगा, कब तुम नेता बन जाओगे पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आप सोचो, अच्छा सोचो, नेगेटिव नहीं, ये मतलब नेगेटिव अपने पास ही मत आने दो, नेगेटिविटी अपने पास ही मत आने दो। जहाँ से अच्छा मिले वो ले लो और अपना जीवन बनाते चलो। शायद हो रहा है मैं भावना में बहकर बहुत ज़्यादा बात करने लगी हूँ है और सबका समय ले लिया है। अब सब फ्री हो गए सब उठकर जाने के लिए और मैं सही बताऊँ तो मुझे पुरस्कार लेने की भी इच्छा नहीं थी, आने की भी नहीं थी। मुझे लगा कि मैं इस विद्यालय में पढ़ी हुई हूँ तो ऐसे आई थी तो पहला जी वाड़ साहब ने कहा कि कुछ मेरे पिता और मम्मी की तरफ से कुछ मैं देना चाहती है। तो मैंने कहा विद्यालय में शौचालय की है, मैंने कहा कर दो माँ साहब, आप जो भी होगा मेरे से मैं पहुँचा दूँगी। और वो फिर बुलाते रहे और अब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा मुझे क्यों बुला रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मत बुलाइए प्लीज़। पता नहीं मैंने क्यों दिया, किसका पैसा था, कहाँ दिया, किसका नाम हो रहा है, मुझे ये नाम नहीं करना। लेकिन आज जब वो बूढ़े आए, मतलब बाबा और माँ आए, तो मुझे मेरी माँ की याद आई कि मैं शायद खास मेरी माँ को लेकर आती या मेरे पिता होते तो मैं उनको लेकर आती। मुझे लेने में खुशी नहीं हुई जितनी मुझे उनको देखकर खुशी हुई कि लेकिन अभी मैं ईश्वर चाहा तो शायद मैं मेरी माँ को भी एक बार और लेकर आऊँगी इसी ऐसे ही माहौल के, क्योंकि वो भी यहाँ आए और इन बच्चों को देखें कि देखो इनमें भी उनकी बेटियों जैसी है जो कभी अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का सम्मान बढ़ाएगी। और आप भी बेटा, भगवान मेरे हिसाब से मेरा भगवान वाकई में शायद नहीं होता, मैं नहीं बोलना चाहती लेकिन मैं कहती हूँ कि शायद भगवान नहीं होता। भगवान, ये मैंने अनुभव करने के बाद बोल रही हूँ, वो मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात, लेकिन ये भी एक होती है मेरे अनुभव करे हुए। बच्चों जो भगवान है वो माँ बाप है। आप यदि माता पिता का कहना मानते हुए और अपनी मंजिल खुद तय करेंगे तो देखना खुदा जिस दिन आप सच्चे इंसान कहलाओगे, खुदा खुद ही आपके पास आकर कहेगा कि बेटा मैं ये हूँ, और तब आप समझोगे कि अरे भगवान तो ये है। इसलिए आप जो अपनी परंपराएं हैं उनमें रहते हुए आगे बढ़िए और खूब मस्ती भी करिए, अच्छा भी सोचिए और अच्छा करिए। क्योंकि देखो मैंने फिर समय ले लिया था ना, मैडम ने कही दिया कि समय ज़्यादा है, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया आपसे बातें करके, बहुत आनंद आया। धन्यवाद।